हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बहुत ही रिच इंसान है और उसको शादी के लिए आर्यमो जिन बहुत ही फोर्स कर रहा था, लेकिन वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन इसको शादी करने के लिए किसी को ढूंढना ही होगा। अगर वो शादी नहीं किया तो आर्यमो जिन उसको छोड़कर चले जाएंगे। तियांग के पेरेंट्स गुजर जाने के बाद आर्यमो जिन ने ही तियांग को बड़ा किया है। वो आर्यमो जिन को अपने डैड और मॉम समझते हैं, इसलिए वो उन दोनों को अपने आप से दूर नहीं देख सकते हैं। इसलिए तियांग को अब किसी न किसी से शादी करना होगा। लेकिन वो किससे शादी करेगा, इसीलिए वो अपने मैनेजर जिमिन से कहता है, मेरे लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढो जो बहुत ही अच्छा और क्यूट होगा, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ को बिता सकता हूँ। समझ गए? क्योंकि मैं शादी बार बार नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी एक ही इंसान से शादी करना है और उसी के साथ ही अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना है। तो जिमिन कहता, हाँ मैं समझ गया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी इंसान को ढूंढता हूँ। तियांग अब ऐसी इंसान को ढूंढने के लिए जिमिन को कह तो दिया है, लेकिन क्या जिमिन उसके लिए ऐसे इंसान को ढूंढ पाएगा? तियांग को बहुत ही शक था। जिमिन की फ़ोन पर कॉल आ जाता है यूंगी का। जिमिन फ़ोन उठाता है और कहता है, यूंगी अब मैं क्या करूँगा? यूंगी कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तो जिमिन कहता है, यूंगी माय लव, मैं तो मरने वाला हूँ। यूंगी कहता है, ऐसा क्या हो गया है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ जिमिन, सब कुछ ठीक तो है ना? जिमिन कहता है, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तियांग ने मुझसे कहा है उसके लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, वो भी बहुत ही क्यूट और इनोसेंट, जिसके साथ अपने पूरी लाइफ को भी बिता सकते हैं। और तुम तो जानती हो तियांग को, तियांग कैसे नेचर के है, वो किसी को भी इतनी आसानी से पसंद नहीं करते हैं। अब मैं तियांग के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर कहाँ से ढूंढूंगा? प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो ना। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे पास कोई है ऐसा जो तियांग को बहुत ही खुश कर देगा। तुम्हारे बॉस तुमसे खुश हो जाएगा और तुम मुझसे खुश हो जाओगे। जिमिन कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? यूंगी कहता है, हाँ मैं किसी ऐसे लड़के को जानता हूँ, वो बहुत ही इनोसेंट और क्यूट है, उसको देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा। जिमिन कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरे काम को आसानी से कर दोगे। कहीं यूंगी ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें भी उससे प्यार है? यूंगी कहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पास किसी और के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, वो मेरा छोटा भाई जैसा है, तुम उसको और मुझे लेकर कोई शक मत करना, ठीक है? मैं उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ। हाँ वो मेरे खून के कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है। मैं उसको एक बार तुमसे मिलवाता हूँ, तुम भी देखना उसको पसंद करने लग जाओगी। जिमिन कहता है, जल्दी से मिलवाओ मुझसे, जैसे तुम मुझे उससे मिलवाओगे ना, मैं तियांग को जाकर उसके बारे में कहूँगा, और तियांग को अगर पसंद आ गया तो मुझे सांस में एहसास आ जाएगा, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सांस फूल रहे, मैं मर जाऊँगा। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर आज शाम को मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए लेकर जाऊँगा, और जिस एड्रेस पे मैं तुम्हें सेंड करने वाला हूँ ना, वहाँ पर आ जाना। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे ही शाम हो जाता है, यूंगी जिमिन का इंतज़ार करता है। यूंगी के साथ कोई और नहीं, वो जॉनकुक बैठा हुआ था। जॉनकुक कहता है, क्या हुआ ह्यूंग, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे यहाँ पर लेकर आने के बाद अब क्या करने वाले हो? आप तो जानती हो मैं आपके साथ तभी बाहर आता हूँ खाना खाने के लिए जब आप मुझे बहुत सारे आइसक्रीम खिलाते हो। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। यूंगी कहता है, जॉनकुक मैंने तुमसे कहा था इतने सारे आइसक्रीम मत खाया करो, तुम्हें ठंड लग जाएगा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। देखो अब जब मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर आ रहा हूँ ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं और वो शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन उसके एक बॉस है बहुत ही खड़ूस सा, लेकिन वो अब शादी करना चाहता है किसी ऐसे लड़के को जो बहुत ही इनोसेंट और क्यूट हो, और मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लड़का तुम ही हो। तो मैं चाहता हूँ। जंकुक कहता है, नो वे, अब ये मत कहना कि मुझे उससे शादी करना होगा। यूंगी कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हें उससे शादी करना होगा। जंकुक कहता है, क्या शादी और मैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे बहुत सारा आइसक्रीम खाना है। लेकिन आप तो जानते हो
सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मुझे आइसक्रीम खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और इसीलिए आप मुझे जब भी जहाँ पर जाने के लिए कहते हो आपके साथ, मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझे आइसक्रीम खरीद कर खिलाने वाले हो। यूंगी कहता, हाँ ठीक है, लेकिन तुम नहीं जानते हो, जिसके साथ मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ ना, वो मुझसे भी ज़्यादा रिच है। मुझसे भी ज़्यादा नहीं, मुझसे भी कहीं ज़्यादा रिच है वो। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम अगर एक बार उससे शादी कर लोगे ना, पूरी लाइफ के लिए तुम सेटल हो जाओगे। तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगा और तुम जितना चाहे आइसक्रीम खरीद कर खा सकते हो। मैं तो कहता हूँ तुम एक आइसक्रीम शॉप भी खरीद सकते हो। तियांग की बारे में सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वो इतना रिच है और वो मुझे इतने सारे आइसक्रीम खरीद कर दे सकते हैं, और एक आइसक्रीम पार्लर भी। तो योंगी कहता, हाँ और नहीं तो क्या, मैं कह दूंगा तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, देखना तुम्हें आइसक्रीम की बौछार लगा देंगे वो, तुम जितना चाहे आइसक्रीम खाना। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे उससे शादी कब करनी है। योंगी कहता है, क्या अभी तो तुम उससे मिले भी नहीं, पहले उससे मिल लो, और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है पहले उसको भी कहने दो। ऐसी ही शादी थोड़ी हो जाएगा पागल लड़का। इसलिए तो कहता हूँ तुम्हारे जैसे इनोसेंट लड़का कहीं नहीं मिलेगा उसको। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला और दूसरा बहुत ही शांत और इनोसेंट क्यूट सा। जंगकुक कहता है, क्या वो तो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्या हम दोनों साथ में रह पाएंगे अगर उसको गुस्सा आ गया तो। योंगी कहता है, तुम्हारी क्यूट सी शक्ल को देखकर किसी को भी गुस्सा नहीं आएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, आप आइसक्रीम कब ऑर्डर करने वाले हो, मुझे आइसक्रीम खानी है। जिमिन आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया है। तो मैं हूँ पार्क जिमिन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और तुम्हें मेरे बॉस से शादी करना होगा, जो एक बहुत ही बिगड़ा हुआ और बहुत ही खरूसा, एक बहुत ही रिच इंसान है, जिसके दिल बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो अपने दिल को किसी के सामने बाहर नहीं निकालने देते हैं। मुझे लगता है वो तुम कामयाब करके रहोगी उसकी दिल को बाहर निकालने के लिए। जंगकुक, तुम कर पाओगे ना। योंगी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ कह दिया और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम करके ही रहोगे, तियांग को अपने बना कर ही रहोगे। जंगकुक, प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। जंगकुक अपने हाँ में सर हिलाता है। जिमिन और योंगी खुश हो जाते हैं। अब जिमिन जाकर तियांग से कहता है जंगकुक के बारे में। तियांग जंगकुक से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा था। उसकी तारीफ सुनकर, उसकी क्यूटनेस के बारे में सुनकर तियांग को बहुत ही अच्छा लगता है। जिमिन तियांग को कहता है, क्या तुम उसकी पिक्चर देखना चाहोगे। तियांग अपने गले को छाड़ते हुए कहता है, वो तुम्हारे पास उसकी पिक्चर है क्या, तो मैं देखना चाहूँगा कि वो कौन है और वो सच में क्यूट है कि या नहीं। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, ज़्यादा भाव मत खाओ, मैं जानता हूँ तुम उसको देखना चाहते हो, ये लो, ये है इसका पिक्चर। तियांग जंगकुक की पिक्चर को देखते हुए वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि उसकी पिक्चर को उसने देखा ही नहीं, और जिमिन से कहता है, मुझे सेंड कर दो, मैं अपने फ़ोन पर देख लूँगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। वो जानबूझकर जिमिन को ये बोलते हुए चले जाते हैं। जिमिन मुस्कुराता है और वो समझ जाते हैं कि तियांग जंगकुक की पिक्चर को देखने के बाद उसको पसंद कर लिया, इसलिए वो अपने फ़ोन में उसकी पिक्चर को सेंड करने के लिए कहा। तो जिमिन तियांग को उसकी पिक्चर सेंड कर देता है। तियांग जैसे अपने फ़ोन में जंगकुक की पिक्चर को आते हुए देखते हैं ना, वो पूरे दिन जंगकुक की पिक्चर को ही देखे जा रहा था, और वो अपने रूम में चले जाते हैं और बेडशीट के अंदर जाकर वो अपने फेस को कवर करते हुए जंगकुक की फ़ोटो को ही देखे जा रहे थे। आर्यमन जिन दरवाजे पर खड़े हुए थे। तियांग कहता है, कौन। आर्यमन जिन कहता है, हम दोनों। वो दोनों को अंदर आने के लिए कहता है तियांग। आर्यमन जिन कहता है, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तियांग कहता है, लेकिन क्यों। तो वो दोनों कहता है, तुम शादी नहीं करने वाले हो तो और क्या करेंगे, कब तक शादी करने वाले हो तुम, 25 साल का हो गए हो लेकिन अभी तक शादी नहीं किए हो तुम, अब तुम्हें इस तरह से सिंगल नहीं देख सकते हैं। हमने सोचा था तुम शादी करोगे, अपने पार्टनर के साथ खुश रहोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी है तियांग, तो ठीक है, हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। आर्यम और जिन यहाँ से जाने की एक्टिंग करते हैं। तियांग उन दोनों को रोकते हुए कहता है, किसने कहा मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों की बातों से मैंने शादी के बारे में सोचा और मैंने अपनी मैनेजर से कहा मेरे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। आर्यम और जिन कहता है, क्या तुम्हें अगर शादी करनी ही थी
तो तुमने हमसे क्यों नहीं कहा, अपने मैनेजर से क्यों कहा? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था? तियांग, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। तुमने हम दोनों को बहुत ही चोट पहुंचाया है। जिन की बात सुनकर तियांग कहता है, आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं इससे शादी नहीं करूँगा। वो जंगकुक की पिक्चर को दिखाते हुए कहता है। तो जिन देखकर बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है, क्या तुम इस लड़के से शादी करने वाले हो? तियांग शौक हो जाता है। उसको लगता है जिन मना करने वाले हैं। जिन आर्यन को दिखाते हुए कहता है, ये लड़का कितना क्यूट और इनोसेंट है ना। इसकी फेस देखकर ही लगता है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा होंगे, तियांग को खुश रखेगा। क्या कहते हो आर्यन? आर्यन कहता है, तुमने सही कहा, ये दोनों सच में साथ में कितने अच्छे लगेंगे। तियांग, तुमने उसको कहाँ से ढूंढा? तियांग कहता है, मैंने नहीं, मेरे मैनेजर ने उसको ढूंढा है। और अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो ठीक है, आप लोग जिससे कहोगे मैं उसी से ही शादी करूँगा। जिन कहता है, नहीं तियांग, हमें ये लड़का पसंद है, तुम जितनी जल्दी हो सके इससे शादी कर लो। ठीक है, तियांग कहता है, तो आप लोग मेरी शादी की तैयारियां करो। मैं आप लोग की खुशी के लिए 2 दिन के अंदर ही शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक, अब तियांग की इन 2 दिनों में शादी के बात सुनकर जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं। क्या वो 2 दिन के अंदर मुझसे शादी करना चाहता है, मुझसे बिना मिले ही? तो युंगी कहता है, उसने तुम्हें पसंद कर लिया, तुम्हें और क्या चाहिए? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स होते तो वो लोग इतनी जल्दी मेरी शादी के लिए मान नहीं जाते। आपको नहीं लगता है क्या? वो तो अच्छा हुआ कि मैं अनाथ हूँ और आपने मेरी शादी को तय कर दिया, वरना तो मेरी शादी के बारे में सोचने के लिए कोई थे भी नहीं। यूंगी जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, ऐसे मत कहो, मैं ही तुम्हारा मॉम, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ और मैंने ही तुम्हारी शादी को तय किया है। देखना, तुम बहुत ही खुश रहने वाले हो, तुम्हें तुम्हारा फैमिली मिल जाएगा। जंगकुक कहता है, आई होप सो, मुझे आप पर भरोसा है। तो अब इन दोनों की शादी हो जाते हैं। तियांग इन 2 दिनों में जंगकुक से नहीं मिला था, न ही जंगकुक ने तियांग से शादी से पहले मिला था। इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग रूम में एंटर करने के बाद जंगकुक को देखकर स्मेल करता है। जंगकुक तियांग को देखकर वो भी स्मेल पास करते हैं। तियांग जंगकुक के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो उसकी फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, और तुम बहुत ही हॉट हो। तियांग जंगकुक की कमर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपनी गोद में उसको उठा लेते हैं। जंगकुक तियांग की गोद में बैठने के बाद वो और भी शाय फील कर रहा था। तियांग जंगकुक को कस के पकड़ लेते हैं और उसकी गले पर एक जोर से बाइट बनाते हैं। वो इतना गहरा बाइट बना रहा था कि जंगकुक को पेन हो रहे थे। जंगकुक जैसे ही तियांग को कस के पकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी में अपनी नाखून को बहुत ही दबा देते हैं। तियांग को पेन फील होता है। जंगकुक ने अपनी नेल को अभी तक काटा नहीं था, उसकी नेल थोड़े से बड़े हो गए थे। तियांग को बहुत ही हार्ड हो रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक को नहीं छोड़ते हैं, उसको कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। जंगकुक जैसे उसको ये महसूस होता है कि नहीं, उसने तो तियांग को दबा दिया, उसकी बॉडी पर निशान बन गए होंगे। वो डर के मारे अपने हाथ को हटा लिया, लेकिन तियांग तो जंगकुक को और भी रफली किसकाना शुरू किया ताकि जंगकुक उसको दोबारा से कस के पकड़ ले। तियांग भी यही चाहता है कि जंगकुक उसको उतनी टाइट से पकड़े जितनी टाइटली हो सके। जंगकुक अपनी एनर्जी के साथ तियांग को पकड़ सकते हैं। तियांग को बहुत ही उसकी बॉडी की गर्माहट महसूस हो रहा था, उसको बहुत ही बेहतर महसूस हो रहे थे। जंगकुक भी तियांग की बॉडी की गर्माहट को महसूस कर पा रहे थे। तियांग अब जंगकुक की बॉडी की कपड़ों को उतारने लगते हैं। जंगकुक अब पूरी तरह से निकेट थे। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग स्मार्ट करते हुए कहता है, तुम तो बिना कपड़ों में भी बहुत ही क्यूट लग रहे हो। जंगकुक तियांग की शर्ट की बटन को अनबटन कर देते हैं। उसकी बॉडी ऊपर से दिख रहा था। जंगकुक वहाँ पर जाकर किस करते हैं और उसकी टंग से उसकी चेस्ट पर सेक करने लगते हैं तियांग की, और कहता है, तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो और तुम्हारी बॉडी की गर्माहट से मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तियांग, सच कहो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मैं किसी से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा, और मुझे लगा नहीं था कि कोई इंसान मुझसे शादी करने के लिए मान जाएंगे, ये जानने के बाद भी कि मैं अनाथ हूँ।
तियांग जंगकुक की कमर में अपने हाथ को सहलाते हुए एक हाथ को उसकी पीठ पर लेकर जाते हैं और दूसरे हाथ को वो ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए उसकी हेड पर सहलाते हुए कहता है, बेबी बॉय, आपसे मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। किसने कहा कि तुम अनाथ हो? हाँ। जंगकुक अपनी बॉडी में एक गुड बम सा महसूस करते हैं, जैसे कि उसको कोई राहत मिल गया हो तियांग की बातों से। तियांग जंगकुक के होठों पर किस कर लेते हैं। जैसे ही वो उसके होठों पर किस करते हैं ना, जंगकुक भी तियांग को और भी ज़्यादा ओपन मुँह कर देते हैं ताकि तियांग अपनी टंग को अंदर इन करते हुए सक कर सके और बहुत ही डीपली किस कर सके। इन दोनों की किस की आवाज़ से बेडरूम पूरे गर्म हाथ से भर जाते हैं। तियांग जंगकुक को और करीब लेकर आते हैं और उसको बेड पर सुला देते हैं और खुद को जंगकुक में इन करते हुए जैसे ही देखते हैं कि जंगकुक अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं, उसको पेन होता है। तियांग खुद को जंगकुक से अलग कर लेते हैं और उसको कहता है, बेबी तुम रेस्ट करो। तुम्हें जब तक इस चीज़ के लिए तैयार खुद को नहीं कर लेते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, ठीक है तुम सो जाओ। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? क्या तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहते हो? तियांग कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ इस तरह से मत जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम जो करने वाले थे उसको पूरा करो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तियांग कहता है, नॉटी बॉय, मैं बिल्कुल महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हें पेन हो रहा है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पेन नहीं होगा। तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है ना? तियांग की बातों को सुनकर जंगकुक कहता है, तो क्या तुमने इससे पहले? तो तियांग मुस्कुराकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत ही छोटे हो इस चीज़ के लिए, तो तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इतनी जल्दी नहीं है, तुम अभी तक एडल्ट भी नहीं हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। सॉरी। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो? क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो क्या तियांग? तियांग कहता है, प्यार? जंगकुक कहता है, वो मुंह से निकल गया गलती से, सॉरी। तियांग जंगकुक के होठों पर किस करते हुए कहता है, तुमने सही कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है जंगकुक। मुझे नहीं पता था, किसी को पहली नज़र में ही देखते ही प्यार हो जाते हैं, लेकिन देखो मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई होप ये प्यार जो है तुम्हें भी हो जाए और हम दोनों साथ में पूरी लाइफ गुजार सके, क्योंकि मैं शादी बार बार नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी एक ही इंसान से शादी करने के बाद पूरी लाइफ को उसी के साथ गुजारना है। मैंने जिमिन से अच्छी तरह से कह दिया था, आई होप उसने तुम्हें बता दिया होगा। जंगकुक कहता है, मुझे भी यही कहना है और मैं चाहता हूँ कि तुम जो चाहो मुझसे कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ। तुम इस तरह से मत जाओ, मैं तुम्हारी फास्ट नाइट को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं अभी तक एडल्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको झेल सकता हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। तियांग मुस्कुराकर जंगकुक को हक कर लेते हैं और उसको कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ब्रेव हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारी बॉडी को उसके लिए तैयार होने के लिए, जब तक तुम एडल्ट ना बन जाओ। जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए उसको टाइटली हक करके सो जाता है। जंगकुक को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि तियांग ने उसको इतनी टाइटली पकड़ लिया जैसे कि उसके सांस बंद होने वाले हैं, लेकिन वो धीरे धीरे से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तियांग वैसे ही उसको पकड़कर सो गया और जंगकुक भी तियांग में खो गए और यही सोचते रह गए कि तियांग उसके बारे में सोचकर रुक गए। क्या वो ये करना चाह रहे थे या फिर नहीं करना चाह रहे थे उसके साथ, और वो रुक गए क्या जंगकुक के बारे में, हेल्थ के बारे में सोचकर, या फिर वो झूठ बोल रहा था। मुझे इसके पता लगाना होगा। नेक्स्ट डे जैसे वो नींद से उठते हैं ना, उसको इसके बारे में सोच सोच के नींद अच्छे से नहीं हुआ तो उसके सर में दर्द होने लगे। तियांग उसकी फोरहेड पे किस करके कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही थके हुए लग रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं हुआ अच्छी तरह से? जंगकुक कहता है, मैं तो यही सोच रहा था कि तुमने हमारी फास्ट नाइट को अधूरा कैसे छोड़ दिया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुमने हमारी शादी की फास्ट नाइट को अधूरा क्यों छोड़ दिया? तियांग, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, या फिर तुम मेरे साथ खुश नहीं थे, या फिर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा? तियांग मुस्कुराकर कहता है, पागल हो गए हो क्या? मैंने रात को ही तो तुमसे कहा था
मैं किस लिए नहीं किया, तो तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? तुम चाहो तो मैं अभी शुरू हो जाता हूँ जंगकुक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में तुम्हें ही पेन होगा। अगर तुम कहते हो तो मैं शुरू हो जाता हूँ, बाद में मुझे मत ब्लेम करना। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर कहता है, हाँ ठीक है, मैंने मना कब किया, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम ये मुझे खुलकर भी बोल सकते थे। मुझे बहुत ही बुरा लगा, शादी की फास्ट नाइट को तुमने अधूरा छोड़ दिया। तियांग को देखते हुए जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग महसूस करता है जंगकुक गलत सोच रहे हैं। सच में तियांग ने जंगकुक के बारे में सोचकर ही रुक गए थे, लेकिन जंगकुक तो कुछ और ही सोच रहे हैं। तो तियांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जंगकुक की फेस पर किस करना शुरू करता है। जंगकुक बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा था, उसकी बॉडी गर्म होने लग गए थे। अब तियांग के लिए भी रुकना मुश्किल था। सुबह को भी तियांग जब जंगकुक में खुद को इन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो जंगकुक की फेस को देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है कि जंगकुक को पेन हो रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन जंगकुक तियांग को कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम रुक क्यों रहे हो। तो तियांग खुद को जंगकुक में इन कर देते हैं और बहुत ही फासले करना शुरू करते हैं। तियांग अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, वो स्लो करना चाह रहे थे, लेकिन तियांग क्या करता। कल रात से उसने खुद को रोक कर रखा है, तो अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था और जंगकुक भी यही चाह रहे थे। तो तियांग भी खुद को नहीं रोक पाते और कंटिन्यूसली किए जा रहा था। जंगकुक जैसे ही मुंह से आवाज़ निकालना शुरू करता है, तियांग उसके होठों पर किस कर लेता है और वो लगातार एक के बाद एक राउंड लिए जा रहे थे, जिसके बाद जंगकुक की हालत ख़राब हो जाते हैं और जंगकुक अब दर्द के मारे अपनी पेट पका लेते हैं और वो हाथ पैरों को साथ में जगाते हुए सो जाते हैं और कहते हैं, अब मुझे मत बुलाना, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाऊँगा। तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करके कहते हैं, मैंने तुमसे इसलिए कहा था कि थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, लेकिन तुम हो कि मेरी बात को सुन नहीं रहे थे। अब तुम्हें पता चला ना कि कितना पेन हो रहे हैं। चलो मैं तुम्हें वॉश करके लेकर आता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बेड पर लेटे रहने दो। मुझे इतना पेन इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैंने इतने आइसक्रीम खाया है, इसकी वजह से मेरे पेट में कभी कभी दर्द हुआ करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ। तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहता है, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था मुझे तुम्हें फर्स्ट लुक में ही देखने के बाद तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ये सच है, इसलिए मैं तुम्हें इतने पेन में नहीं देख सकता था। लेकिन तुम हो कि मुझे पुश किए जा रहे थे और सीरियस किए जा रहे थे, तो मैं क्या करता। मैं भी खुद को नहीं रोक पाया, सॉरी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। पहले तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, लेकिन बाद में मैं खुद की ख्यालों में इतना खो गया कि मैं इस चीज़ का मज़ा उठाने लगा। सॉरी जंगकुक। जंगकुक को वॉशरूम लेकर जाते हैं और अपने हाथों से उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करते हैं और खुद को उसके साथ क्लीन करने के बाद उसको रूम में लेकर आते हैं। दोनों बाथरूम पहना हुआ था, दोनों ही बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रहे थे। दोनों को साथ में मिरर में देखकर जंगकुक कहता है, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा हैंडसम नहीं लग रहे हो और बहुत हॉट भी लग रहे हो। तियांग कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो जंगकुक। तुम एक बार खुद को देखा है क्या? तुम्हारी इस पाउडर लिप्स पर मुझे किस करने का मन कर रहा है, लेकिन कहीं मैं दोबारा से शुरू ना हो जाऊँ, इसलिए खुद को रोक कर रखा। जंगकुक जैसे ही तियांग के मुँह से किस के बारे में सुनते हैं कि तियांग को किस करने का मन कर रहे हैं, तो जंगकुक तियांग के होठों पर एक बहुत ही स्वीट से किस करते हैं और तियांग को सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो तियांग भी जंगकुक के होठों पर अब डीप किस करना शुरू करते हैं। लॉन्ग किस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने हाथों से कपड़े पहनाते हुए उसको नीचे लेकर जाते हैं, अपने गोद में बैठाते हुए उसको ब्रेकफास्ट कराता है। आर्यन और जिन इन दोनों को साथ में इस तरह से रोमांटिक वे से ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर वो दोनों चुप जाते हैं और आर्यन से जिन कहता है, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उन दोनों को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। मुझे नहीं लगा था तियांग शादी के पहले दिन से अपने पार्टनर को इतना प्यार करेगा। वो दोनों साथ में कितना खुश लग रहे हैं ना। आर्यन कहता है, हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें शादी के बाद ऐसे प्यार किया करता था, वैसे ही तियांग भी उसकी जंगकुक को बहुत प्यार करता है। जिन कहता है, तुम मुझसे अभी पहले जैसे प्यार नहीं करते हो आर्यन। तो आर्यन जिन को कॉर्नर पर धकेल देते हैं और उसके होठों पर किस कर लेते हैं। ये दोनों भी यहाँ पर शुरू हो गए थे। यहाँ पर तियांग जंगकुक को अपने हाथों से खिलाने के बाद उसको दवाई खाने के लिए कहता है। जंगकुक कहता है, मुझे दवाई नहीं खाना है,
मुझे दवाई से सख्त नफरत है, मैं नहीं खा सकता हूँ, मुझे कड़वी लगती है। तियांग कहता है, अगर इसको नहीं खाओगे तो तुम्हें पेन कम नहीं होगा, इसको खाने के बाद तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। जंगकुक कहता है, मैं नहीं खा सकता हूँ, तुम ही खा लो। तो तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं ही खा लेता हूँ। वो अपने मुंह में दवाई ले लेता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में दवाई खा लिए? लेकिन तुमने क्यों खाया, तुम्हें तो नहीं पेन हो रहा है ना, तुम कैसे खा सकते हो? तियांग जंगकुक के होठों पर किस करते हुए उस दवाई को उसके मुंह में दे देते हैं। जंगकुक को अब समझ में आया कि तियांग ने अपने मुंह पे दवाई क्यों लिया था, और उसके किस करने के बाद वो जैसे उससे अलग होते हैं। जंगकुक कहता है, नॉट बैड, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो, मुझे अपना फैमिली मिल गया। और जंगकुक को तियांग गोद में उठाते हुए उसको रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं, लो। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम अब क्या करने वाले हो, अभी अभी तो मुझे पेन किलर खिलाया है ना। तियांग कहता है, बुद्धू लड़का, मैं तुम्हें रेस्ट कराने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, रेस्ट करो, मुझे काम पर बाहर जाना है। जंगकुक कहता है, क्या शादी की ही दूसरे दिन कौन काम पर जाते हैं, पागल हो गए हो क्या? तियांग कहता है, मुझे कुछ काम है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तुम रेस्ट करो, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा और इन 2 घंटों में तुम बेड से नहीं उठोगे। जंगकुक कहता, हाँ ठीक है। तो तियांग 2 घंटे के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे वो 2 घंटे के बाद अंदर आते हैं ना रूम के, वो देखते हैं कि जंगकुक अभी भी बेड पर सोया हुआ है। वो उसके पास बैठ जाते हैं, उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। तो जंगकुक उठ जाते हैं और कहते हैं, तुम आ गए, क्या 2 घंटे हो गए? तियांग कहता है, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे हो गए, मैं 2 घंटे से तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ और तुम्हें ही देखे जा रहा हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तियांग कहता है, तुम सोते हुए इतना प्यारे लग रहे थे, तो मैं तुम्हें कैसे उठाता? तो जंगकुक मुस्कुरा कर कहता है, और तुम इतने हॉट लगते हो, उसका क्या? तो तियांग उसकी होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तियांग जंगकुक से अलग होकर कहता है, तुमने अपनी आंखों को बंद किसे कर लिया? क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो जब मैं तुम्हें किस करता हूँ? जंगकुक कहता है, जब मैं तुम्हारी आंखों पर देखता हूँ ना, मैं खुद को और रोक नहीं पाता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे और करीब चला जाऊँ, लेकिन उसके बाद जो होता है मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे सच में थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करना होगा, इसलिए मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और तुम 2 घंटे के लिए कहाँ गए थे, और तुम्हारा काम हो गया है क्या? तियांग कहता है, तुम मेरे हाथ पर ये टिकट देख रहे हो क्या? जंगकुक कहता है, ये क्या है? तो तियांग कहता है, ये हनीमून टिकट है और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। जंगकुक तियांग को हक कर लेता है और कहता है, क्या सच बोल रहे हो? तियांग कहता है, अभी तो तुम पेन में बहुत ही कतरा रहे थे सुबह को, लेकिन अब तो तुम बहुत ही फ्रेश लग रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर तुम्हें कोई पेन नहीं है। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, मेरी सारी पेन और थकान दूर हो गया, जैसे तुमने कहा कि हम हनीमून पर जाने वाले हैं। तियांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग बहुत सारे आइसक्रीम जंगकुक को देता है, जिसको देखकर जंगकुक उसको खाना शुरू करते हैं और कहते हैं, इसको खाने के बाद तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो तियांग जंगकुक का अपने लैंप पर बैठाते हुए अपने हाथों से उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, और उसकी होठों पर आइसक्रीम लगा हुआ था, तो तियांग उसकी होठों पर किस कर लेते हैं। सो गाइस, इसी स्वीट मोमेंट के साथ इस वन शॉट को दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वन शॉट के लिए इंतज़ार करना, ऐसे ही बहुत सारे वन शॉट मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भूल मत जाना, जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स, और एक चैनल है वाटर लव फायर, मैं उन 2 चैनल पर भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोग वाटर लव फायर की चैनल की वीडियो को नहीं देख रहे हो क्या? आप लोग को उस चैनल की वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं क्या? जाओ जाकर देख लो, मैंने वहाँ पर टॉप जेके माफिया स्टोरी भी डाली है, ठीक है? और भी बहुत सारी स्टोरी डालने वाली हूँ, और वन शॉट भी डाल रखी है, आप लोग जाकर वॉच कर लेना, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टाटा।